कभी देखी है आपने? नहीं देखी है ना, मतलब सुनी सुनाई बात है ना। चलिए, इसका मतलब जो आत्मा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न पानी उसको भिगो सकता है। न शोषयति मारुतः, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा ऐसी है। लेकिन इससे पता क्या लगा? आत्मा ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है ये पता लगा। कैसी है ये कहां पता लगा? जैसे आप किसी से पूछे कि भाई उस व्यक्ति के बारे में बताओ, वो व्यक्ति 7 फुट का नहीं है, वो व्यक्ति 4 फुट का भी नहीं है, वो मोटा भी नहीं है, वो बहुत पतला भी नहीं है, वो नॉनवेज भी नहीं खाता है, वो घास भी नहीं खाता है। तो है क्या, बताओ तो सही। तो ऐसे बताने से क्या होगा? कुछ हाथ लगा आपके? लेकिन बाबा लोग बड़े खुश होते हैं, क्या बता दिया ना, चैनम के लिए देते आप, वो पता नहीं क्या बता दिया। यहाँ पे जो धार्मिक प्रकृति के लोग हैं ना, मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे ऐसा भाव कभी कभी आता है कि ये तबाह करके मानेगा हमें। और मैं सच में ये चाहता हूँ मैं सच में ये चाहता हूँ कि अंधविश्वास ना रहे, है ना, अंधविश्वास भी ना रहे, लेकिन अंधविश्वास तो नहीं बचे। तो कहने वाले कहते हैं, बाबा लोग कहते हैं कि हमारा शरीर भौतिक है, चेतना भिन्न वस्तु है। भौतिक शरीर से चेतना का संबंध कैसे बना है? तो इसकी सबसे गोलू व्याख्या दुनिया भर में यह है कि चेतना क्योंकि शरीर का गुण नहीं हो सकता, तो चेतना नाम के गुण के लिए, चेतना का मतलब विचार, भावना, अनुभूति, ये सब, चेतना नाम के गुण के लिए कोई और वस्तु हमारे भीतर होनी चाहिए। उस वस्तु का नाम आत्मा है। तो लंबाई की व्याख्या किससे करेंगे? शरीर से। मोटाई शरीर से, वजन शरीर से, लेकिन वैचारिकता आत्मा से। तो आत्मा वह अधिष्ठान या अधिकरण है, वह आधार है जिसके भीतर चेतना वाले गुण समाहित हैं। ये सबसे गोलू व्याख्या दर्शन की दुनिया में की जाती है। सिंपल सी बात है, आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। जैसी व्यक्ति मरता है, शरीर तो रह गया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, वजन भी है, सब कुछ है, लेकिन विचार नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो विचार, अनुभूति, मेमोरी, ये सब खत्म हो गई, दस खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा चली गई है। और कई बड़े वाले मूर्ख क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, पूरा कमरा बंद कर देते ठीक से, दरवाजा बंद, नीचे कपड़ा ठूंस दिया पूरा का पूरा, शीशे बंद, खिड़की बंद, कि आत्मा देखते कहां से जाएगी। और उसके बाद एक बाबा क्या करता है, पूरी योजना के साथ एक पत्थर फोड़ देता है, शीशा फूट गया, देखो 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 आत्मा यहां से निकल गई। अगर ऐसा मूर्ख आपके आसपास कोई हो, उसकी बातें बताइएगा, क्योंकि जो चेतन है वस्तु, उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं चाहिए होता। ठीक वैसे ही कि कमरा पूरा बंद था तो किसी की याद कैसे आ गई? दरवाजा खोल के आती है, विचार दरवाजा खोल के आता है, खिड़की से विचार आता है। ऐसे ऐसे छटे हुए मूर्ख हैं कि आत्मा जो चेतन है उसको निकालने के लिए खिड़की फोड़ देते हैं। ऐसे मूर्खों की बात में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है क्या चीज? आत्माराम। आत्माराम एक हड्डी होती है जो मरने के बाद, हाँ आत्मा नाम दे दिए, बस आप आत्माराम की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट है आत्माराम। जब कोई मर जाता है, उसे जब जला देते हैं ना, जब उसकी हड्डियां ढूंढते हैं, तो एक हड्डी जो इस हिस्से में होती है, जो बहुत सारे रिब्स को जोड़ती है, वो दिखने में ह्यूमन बॉडी जैसी होती है, उस हड्डी को बोलते हैं आत्माराम। और ऐसा बाबाओं की धारणा है कि आत्मा का निवास उसके भीतर होता है। ये मूर्खता मुझे हाल में पता लगी जब मेरी माता जी की मृत्यु हुई और मैं हड्डियां चुनने गया उनकी, तो वो बोले देखो आत्माराम मिल गया है, इसी में आत्मा का वास था। मेरा मुंह मन हुआ उसका मुंह झोंसे को दो लगाऊं कस के, कमबख्त को। अजीब अजीब निरर्थक बातें। और मैंने देखा बाकी कई लोग वहां पर थे, वो जिस भाव से भक्ति करते हैं उस हड्डी की, अरे क्या धरा इन बातों में, निरर्थक बातें हैं। बहरहाल, तो मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग ये बात मानते हैं कि हमारे अंदर विचार है, हम कैलकुलेशंस करते हैं, सोच पाते हैं, लिख पाते हैं, विचार इतने अच्छे अच्छे कर लेते हैं। जिस दिन कैलकुलेटर बना और जिस दिन कंप्यूटर बना, उस दिन चेतना वालों की हवा निकल गई। कंप्यूटर हमसे बेहतर सोचता है। आप रीजनिंग का कोई सवाल देंगे, हमसे फास्ट करेगा और हमसे ठीक करेगा। चेस खेल के देखिए कंप्यूटर के साथ, मजा लेके जीत जाए। उसकी भाषा की पकड़ हमसे बेहतर है, उसकी मेमोरी हमसे बेहतर है।
जितना वो याद कर सकता है अपनी हार्ड डिस्क में, उतना हम याद नहीं कर सकते अपनी हार्ड डिस्क में। हमारी मेमोरी कभी कभी ठीक से रिट्रीव नहीं हो पाती है। देखा कुछ था, याद कुछ हो रहा है, अरे यार देखा हुआ लग रहा है, कौन है कौन है कौन है। कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं बोलता कि देखा हुआ लग रहा है, तुरंत बताता है कि ये वो है। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी उस काम से बेहतर है। ये सारी चेतन क्रियाएं कंप्यूटर करता है, और उसके कंप्यूटर की पूरी बॉडी में कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है। क्या बोले सुना कि 3 GB की आत्मा लगा दो इसके अंदर। इसकी रैम इतनी है और इसकी आत्मा इतने जीबी की लगाई। कभी सुना आपने? रैम लगाया, हार्ड डिस्क लगाई, ALU लगा दी, CPU के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो सब लगाई, और वो सब चेतन क्रियाएं करने लग गया। अगर कंप्यूटर या कैलकुलेटर चेतन क्रियाएं कर सकता है तो इसका मतलब है कि केवल भौतिक वस्तुओं का समूह एक खास अनुपात में होने पर चेतन क्रियाएं कर सकता है। यदि कंप्यूटर कर सकता है तो मनुष्य का मस्तिष्क क्यों नहीं कर सकता, न्यूरॉन्स क्यों नहीं कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो चार्वाक या मार्क्स की यह बात क्यों हम खारिज कर देंगे पूरी तरह से कि चेतना किसी आत्मा का गुण नहीं है, केवल हमारे भौतिक मस्तिष्क का ही एक गुण है, एक अभिव्यक्ति है। उनका ये स्टैंड पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन बातों को माने, लेकिन हाँ, सारे पक्षों को सुनेंगे तो अंदाजा रहेगा कि दुनिया में लोगों ने कैसे कैसे सोचा है। आत्मा को मानने वाले भी कम नहीं है। कई लोग पुनर्जन्म होता है, मेरठ में तो बहुत ज्यादा होता है पुनर्जन्म। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी मेरठ के बारे में, अखबार में छपती हैं कि एक 3 साल का बच्चा अचानक उठा, चलने लगा, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, फिर बस में चढ़ गया, लोग पीछे पीछे चढ़े, दूसरे शहर में गया, उतरा बस स्टैंड से, 6-7 गलियां पार करके एक बुढ़िया के पास जाके बोला, जानकी कैसी हो? और जानकी परेशान कि ये कौन है। फिर वो कान में ऐसी बात बोलता, जानकी शर्मा जाती है, लजा जाती है। तब पता लगता कि ये आए हैं इतने छोटे से। क्योंकि पुनर्जन्म हुआ ना भाई, पुनर्जन्म इतने होते हैं और भारत में ही होते हैं। मजे की बात यह है, बाकी देशों में नहीं हो रहे। भगवान जी की सेटिंग ऐसी है कि पुनर्जन्म भारत में ही ज्यादा हो रहे हैं, बाकी देशों में हो नहीं रहे। मतलब बाकी में हुए, लेकिन वो इतने कम है कि उसको आप मतलब सब्सटैंटिव फिगर नहीं मान सकते, बहुत सीमित सी संख्या है। तो इसलिए मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि भौतिक पदार्थ से चेतना पैदा होती है, शरीर से ही विचार पैदा होते हैं, और भौतिक परिस्थितियों से ही हमारे विचार तय होते हैं। और भौतिक परिस्थिति यानी गरीबी, अमीरी, वो सब चीजें जो है उनसे वैसे निकालता है, सही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए फिलॉसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो होगा मधुमक्खी जैसा या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है मकड़ी, और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये 2 कंसेप्ट क्यों आते हैं फिलॉसफी में या साइंस में भी आते हैं। एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना, काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है। यहां पर मधुमक्खी कैसे काम करती है, वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सब से पराग के कण लेके आती है, और फिर उन सब की प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है? हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, रियल इनपुट्स होंगे। और उन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं,